अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज हम चैप्टर नंबर 8 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। को इसका पार्ट 1 है, स्लोप 2 है और वाई इंटरसेप्ट -3 है। तो बच्चे, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। देखें, आपके पास है वाई इंटरसेप्ट -3। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंटरसेप्ट होता क्या है। तो हम लिखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ठीक है। इंटरसेप्ट को समझने के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये आपके पास 2 डायमेंशनल ग्राफ है। ये आपके पास ग्राफ है जिसमें आपके पास ये वाई एक्सेस होता है, ये आपके पास एक्स एक्सेस होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाऊँगा। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास पॉइंट है, मैं कहता हूँ ये बी पॉइंट है। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, कोई भी आप नंबर लिखते हैं ना, वो पेयर फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी पॉइंट वो एक्स और वाई फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे है ना। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर जो बी है, बी में वाई फॉर्म तो है, वाई इंटरसेप्ट तो है, यहाँ पर एक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के अंदर एक्स ज़ीरो होगा, बी के वाई के ऊपर एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर x तो ज़ीरो होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर y होगा। ठीक है। अगर हम a पॉइंट में देखें तो ये x एक्सेस है, इसमें अगर आप देखें x तो यहाँ पर होगा, लेकिन x के ऊपर y तो ज़ीरो होगा। ठीक है। ये मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली सीधी यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रा कर दी। ठीक है। देखें, हम इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट में यहाँ पर है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। मैं यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को आप बताऊँगा, एक्स इंटरसेप्ट बताऊँगा। अब यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट आ जाए तो इसका क्या मतलब है, मैं लिखता हूँ पहले एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर एक्स का कोई भी नंबर होगा, वहाँ पर वाई ज़ीरो होगा। तो मतलब एक्स कुछ ना कुछ नंबर होगा, 2 होगा, या एक्स आपके पास 3 होगा, या एक्स आपके पास 4 होगा, वहाँ पर वाई ज़ीरो होगा। इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। अब मैं आपको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर y वाला तो कुछ नंबर होगा, मतलब y तो होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, वहाँ पर x क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ होगा 0, 3 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 और 4। ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन में आपके पास क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट में वो ये था कि स्लोप आपके पास अगर है 2, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास है -3, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। इसके ना 2 मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अभी जो मैंने समझाया है इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, वो समझा लेता हूँ, वो दूसरा भी समझा देता हूँ। देखें, इसका सलूशन में हम सबसे पहले तो लिखते हैं स्लोप। स्लोप होती क्या है? स्लोप आपके पास एक m है, मैंने समझाया हुआ है, वो आपके पास 2 है। और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वहाँ पर x क्या होगा, ज़ीरो होगा, और आपके पास वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पर और y आपके पास क्या होगा, -3 होगा। ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके पास x1 होगा और ये आपके पास क्या होगा, y1 होगा। तो आपने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, -3 है। m आपके पास क्या गिवन है, 2। x माइनस x1 क्या है, 0 है।
तो ये y माइनस माइनस प्लस होगा 3, 2x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2x, और 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2x, ये प्लस था y, इस साइड पर क्या आ जाएगा माइनस y, ये प्लस 3 था, इस साइड पर क्या आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे, हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। स्लोप आपके पास गिवन है 2, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास -3 है। मैंने आपको समझाया कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है वाई वाला तो कुछ नंबर यहाँ होगा लेकिन एक्स वाला यहाँ पर 0 होता है, और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का ये मतलब होता है कि ये एक्स एक्सेस पर आपके पास एक्स तो कोई नंबर होगा लेकिन वाई वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। देखें क्योंकि यहाँ पर स्लोप 2 थी और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म -3 था, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक्स वहाँ पर 0 है और वाई मेरे पास -3 है, स्लोप m गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, मैंने समझाया है पिछले लेक्चर में, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 आपके पास -3 है, ये पुट किया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 है x1 0 है, जब 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 2x है, ये y साइड पर क्या आएगा -y हो जाएगा, 3 साइड पर आकर -3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। ओके, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 आपके पास है थ्रू -5 7, ठीक है। पार्ट 2 में है थ्रू -5 7 विद स्लोप 4। इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो इसका सलूशन करते हैं। इसके सलूशन में आप देखें -5 और 7 पॉइंट गिवन है और स्लोप आपके पास गिवन है 4। देखें आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास होता है x1, ये क्या होता है y1। वही इक्वेशन ऑफ लाइन का आप फार्मूला लिखें, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या गिवन है 7 है, 7 पुट करें, m आपके पास 4 गिवन है, x माइनस x1 क्या गिवन है वो ऑलरेडी -5 है। तो मैं ब्रैकेट क्यों लगाता हूँ, ताकि हमें पता चले कि ये -5 है और ये माइनस ऑलरेडी इसके साथ है। y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4x माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो जाएगा। y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7 को x से 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, देखें कैसे रीअरेंज करते हैं। 4x, अब ये जो y है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा -y होगा, तो ये होगा -y प्लस 20 है, ये -7 इधर क्या होगा +7 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें ये आपके पास होगा 4x माइनस y और +27 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अगर कोई भी समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए। तो इसका पार्ट नंबर 3 मैं करवाऊँ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास वही चीज़ है, थ्रू कुछ पॉइंट हैं, कौन से हैं 4 है, -5 है, विद स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप आपके पास है 0, ठीक है। तो सलूशन लिखते हैं 4 -5, स्लोप आपके पास क्या है m0 है, x1 आपके पास 4 है, y1 आपके पास -5 है,
इक्वेशंस ऑफ लाइन मैं यहाँ लिखूँगा कि इक्वेशंस ऑफ लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है, -5 है, यहाँ -5 राइट करें। स्लोप m आपके पास 0 है, 0 लिखें। x माइनस एक्स वन आपके पास 4 है, यहाँ 4 राइट करें। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से तो इन दोनों को 0 कर देगा। x से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 माइनस 0 आंसर 0 होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी y + 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई है। ओके, इसका पार्ट नंबर 4 भी मैं करवा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 4 आपके पास है थ्रू पॉइंट हैं -2, 9 विद स्लोप गिवन है। स्लोप आपके पास है अनडिफाइंड स्लोप। मैंने पहले बताया हुआ है कि अनडिफाइंड होता क्या है। अनडिफाइंड होता है अनलिमिटेड इन्फिनिटी पॉइंट होता है। तो इसके सलूशन में सबसे पहले तो पॉइंट लिखें -2 और 9, और फिर हम लिखते हैं स्लोप इसकी होती है अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी होती है। तो मैंने बताया है इन्फिनिटी को हम 1/0 राइट कर सकते हैं, 1/0 दोबारा इन्फिनिटी होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है आपके पास, वो क्या है, फार्मूला है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1। y माइनस वाई वन क्या है, 9 है, m यहाँ पुट करें 1/0। x माइनस एक्स वन क्या है, -2 है। तो ये होगा y माइनस 9। देखें 0 दूसरी साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2, साथ में ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 y से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 को भी 0 कर देगा। 0 इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करें 1x, 1 को 2 से करें तो ये 2 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x + 2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे ये जो चैप्टर है ना 8 एक्सरसाइज जो 8.1 है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा। बच्चे 8 चैप्टर में से कम 30 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स के और 2-3 MCQs आएंगे। तो इस चैप्टर को इजी नहीं लेना, इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है। और मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ से भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर जी ये ऐसा पॉइंट है। अगर कमेंट्स नहीं भी करते तो आप वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि बच्चों को समझ आ रही है, ताकि मैं मज़ीद बेहतर करके आप लोगों के लिए लेक्चर बना सकूँ। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 पार्ट आपके पास है थ्रू -6 1 -6 1 एंड 2 -4। देखें इक्वेशंस ऑफ लाइन आप लोगों ने फाइंड करनी है। इक्वेशंस ऑफ लाइन जब हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले तो आप ये लिखें है क्या, -6 1 2 और -4। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होती है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें देखें तो आपके पास देखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। देखें अगर हम इसको देखें तो आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
देखें पॉइंट हैं, आप कोई एक पॉइंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। -1 और 2-4 दोनों यूज़ करेंगे। अब देखें आपके पास m नहीं है, तो m निकालने, स्लोप निकालने का मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है आप लोगों को कि आप स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं। देखें स्लोप आप किस तरह फाइंड करते हैं। अब लिखते हैं कि जो स्लोप आपके पास होती है m होती है, वो होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। देखें यहाँ पर अब ये अगर देखें तो ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये है आपके पास x2 और ये आपके पास क्या है y2। अब y2 आपके पास क्या है -4, यहाँ -4 पुट करें, फिर माइनस लगाएं। y1 आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। फिर x2 आपके पास क्या गिवन है वो 2 है, और x1 आपके पास क्या गिवन है वो -6 है। तो जब इसको सोल्व करें तो ये होगा -4 -1 -5 और 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 होगा, तो -5 बाई क्या आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चला जो m आपके पास है वो -5/8 है। अब यहाँ से आप इन 2 पेयर में से कोई एक पेयर यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है, तो आप ये वाला पेयर ले लें, बेशक वो है -6 और 1 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने बताई है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 है। y माइनस y1 आपके पास क्या है, y वैसे है, y1 आपके पास है 1, m क्या है -5/8 यहाँ पुट करें, x माइनस x1 आपके पास क्या है वो -6 है, यहाँ -6 को पुट करें। जब अब यहाँ पुट कर लेंगे तो 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 इंटू वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू -5x, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस क्या हो जाएगा 6। अब 8 को y से मल्टीप्लाई करें 8y, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें -8, -5 को x से मल्टीप्लाई करें तो -5x, -5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -30 होगा। ओके, अब रीअरेंज करते हैं। जो -5x है, याद रखें इक्वेशन ऑफ लाइन में x हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से ये -x है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, -5x यहाँ होकर क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस में है तो +8y हो जाएगा, ठीक है। ये -8 है तो ये 30 इधर क्या हो जाएगा +30 इज़ इक्वल टू 0। देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 5x प्लस क्या होगा 8y, -8 प्लस 30, तो 30 में से 8 माइनस करते हैं तो क्या आता है 22 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि यहाँ पर आपके पास x1 y1 था, मैंने ये वाला यूज़ किया है, अब ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर हम 6 पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखें इसका 6 पार्ट है, थ्रू 2 - 4 एंड 8 4। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, वही पॉइंट हैं, सब कुछ वही है, बस आप लोगों ने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पर क्या है पॉइंट हैं, मतलब पॉइंट चेंज है, ठीक है। देखो कैसे, तो इसके सलूशन में मैं लिखता हूँ, सलूशन में पॉइंट लिखें 2 - 4 और 8 और 4। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये आपके पास होता है x1, ये आपके पास होता है y1, ये आपके पास होता है x2, ये आपके पास होता है y2। सबसे पहले जो मेन है वो m है, m हम फाइंड करते हैं, तो m का फार्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m इज़ इक्वल टू
y2 क्या गिवन है, y2 आपके पास गिवन है 4, यहाँ 4 पुट करें, माइनस y1 क्या गिवन है, वो -4 है, तो यहाँ -4 पुट करें। x2 आपके पास क्या है, 8 है, माइनस x1 क्या है, 2 है, तो 4 माइनस माइनस प्लस होगा, +4, 8 - 2 तो 6, आंसर क्या होगा 8/6। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो आंसर आएगा 4/3। ये आपके पास स्लोप आ गई है m = 4/3। अब इक्वेशन ये वाला आप ले लें, 2 पेयर ये ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये वाले 2 पेयर ले लेता हूँ, वो क्या हैं 2 - 4 ये लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करें y - y1 m × x - x1, y - y1 क्या है -4 है, यहाँ पुट करें -4, m आपके पास क्या है 4/3 है, यहाँ पुट करें 4/3, x - x1 आपके पास क्या है 2 पुट करें, y माइनस क्या हो जाएगा +4 = 4/3 × x - 2। देखें 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3 × y + 4 = 4 × x - 2। तो देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं 3y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो +12 = 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 2 से करें -8। रीअरेंज करते हैं, देखें ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x प्लस में आना चाहिए, 3y है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा -3y, ये है -8, ये +12 इधर क्या हो जाएगा -12 = 0। तो आपके पास आंसर क्या होगा 4x - 3y - 20 = 0। तो ये आपके पास क्या है इक्वेशंस ऑफ लाइन आ गई है, ये हमने फाइंड करनी थी इक्वेशंस ऑफ लाइन। ओके, इसका पार्ट नंबर 7 मैं करवाता हूँ। इसका 7 पार्ट भी सेम ऐसे ही है, लेकिन 7 पार्ट में थोड़ा सा वो है चीज़ है, तो नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं। 7 क्वेश्चन जो है इसका वो पहले हम राइट कर लेते हैं कि 7 में है क्या। इसका जो 7 पार्ट है उसमें आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट आपके पास है -6 और y इंटरसेप्ट भी आपके पास है 5। तो वही बात मैंने आपको x इंटरसेप्ट भी समझाया है, y इंटरसेप्ट भी समझाया है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ इसके सलूशन में। देखें मैंने आपको ये चीज़ अभी समझाई है, जो x इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म वैसे समझा रहा हूँ, सलूशन में नहीं लिखना। इसका मतलब होता है कि x तो कुछ नंबर है लेकिन y क्या है 0 है। जो y इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इसका मतलब होता है कि y तो कुछ ना कुछ नंबर है लेकिन x 0 है और y आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, तो पहले मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूँ, वो कौन से हैं -6 और 0 हैं, और आपके पास है 0 और 5 है। ये आपके पास होगा सेम x1, ये आपके पास होगा y1, ये आपके पास है x2 और ये आपके पास क्या है y2। इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको पता होना चाहिए, वो है y - y1 m × x - x1। तो y - y1 आपके पास देखें क्या है 0 है, ये मैं लिख देता हूँ, m मैं फाइंड करूँगा पहले, मैं पहले m फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि m यहाँ पर नहीं है, तो m का फार्मूला है y2 - y1 / x2 - x1। तो m = y2 क्या गिवन है 5 है, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा 5, y1 आपके पास क्या है 0, यहाँ 0 पुट करूँगा, x2 आपके पास क्या है 0 है और x1 आपके पास क्या है -6 है,
तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 5 माइनस 0 0 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। तो जो आपके पास m होगा वो होगा 5/6। 5 माइनस 0 5, 0 प्लस 6 तो 6, ये m आ जाएगा। अब यहाँ m आप पुट कर देंगे, देखें 5/6 है ना, हाँ 5/6 इंटू एक्स माइनस x1। दूसरी बात, मैं ये वाला ले रहा हूँ इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, ये वाला पेयर ले रहा हूँ -6 और 0 वाला ले रहा हूँ। तो इस वजह से ये y माइनस y1 मैंने 0 लिया है, m 5/6 है, x माइनस x1 -6 लिया है। अक्सर पहला पेयर लेते हैं, आप दूसरा पेयर भी ले सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। 6 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू वाई माइनस 0, इधर हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 6, और 6y से मल्टीप्लाई होगा 6y, 6 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, 5 6 से मल्टीप्लाई होगा 30। तो ये 6 माइनस वाई ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 तो 6y हो रहेगा, तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 30। तो ये होगा 5x, ये 6y इधर जाकर क्या हो जाएगा -6y, और ये प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है वो करवाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका समझ आ जाएगी आप लोगों को। इसका लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट इसका है। 8 पार्ट में आपके पास गिवन है स्लोप आपके पास गिवन है -1, और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। अच्छा, इसका एक और मेथड भी होता है सॉल्व करने का, तो मैं एक ही मेथड बच्चे करवा रहा हूँ। अगर आगे कोई मुझे और करवाना पड़ा तो वो भी मैं आपको आगे जाकर करवाऊँगा, लेकिन समझाऊँगा कि पीछे हमने क्या पढ़ा था और यहाँ क्या है। तो इसके सलूशन में अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास स्लोप हमें पता है, वो आपके पास है -1। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मतलब एक्स तो कोई नंबर है 11 है, लेकिन वाई वहाँ पर क्या है 0 है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन आप देखें तो हमें ये पता चल गया, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, स्लोप गिवन है, आप स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 आपके पास 0 है, m आपके पास क्या गिवन है -1 है, x माइनस x1 आपके पास कितना है 11 है। तो y माइनस 0 y होगा, 1 को मल्टीप्लाई करें x से तो -1 को मल्टीप्लाई करें -11 से तो क्या होगा +11। क्योंकि ये माइनस जो है ये प्लस में होना चाहिए, तो हम माइनस को इस साइड पर ले आ जाएंगे, +x होगा, और ये आपके पास क्या है +y है, +11 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन से डिफरेंट हैं, इंशाल्लाह वो पहले समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म में हमने लिखनी है, आपके पास पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है x1 y1 इज इक्वल टू आपके पास है -4/2 एंड tan थीटा, यहाँ पर एक वर्ड है वो गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसको हम सोल्व करते हैं। देखें, इसको मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, तो मैं एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट देने के बाद क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास पहले पता है, ये आपके पास है y एक्सेस है, ये आपके पास है x एक्सेस है। देखो, मैंने आपको इंक्लिनेशन समझाया हुआ है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ, उस लाइन में इंक्लिनेशन जो बनता है वो अल्फ़ा है, और ये जो पूरी लाइन है वो आपके पास एल है। इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है,
इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये जो है इसकी ओरिजिन है। तो देन इस चीज़ की मैं स्लोप कैसे फाइंड करता था, अगर आपको याद है तो मैं लिखता था प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस 8.1 में मैं ये करता था, मैं कहता था m = tan थीटा। तो यहाँ जो थीटा गिवन होता था यहाँ पुट करता था, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी थीटा होता था 60, 50, उसकी हम स्लोप यहाँ से फाइंड कर लेते थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ तो ये 2 पॉइंट हैं, एक x1 है, एक y1 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ tan, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा यूज़ किया है, मैं अल्फ़ा यूज़ करता हूँ, आप थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थीटा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखें क्या लिखते थे, m लिखते थे, ये m है। अब जब हमें स्लोप फाइंड करते थे, अगर आपको याद हो बच्चे, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। ये देखो आपके पास एक a है, एक b है, मतलब a पर आपके पास होगा x1, यहाँ पर तब क्या होगा y1, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो x1 y1 होगा, मतलब x होगा, x1 होगा, फिर y होगा, y1 होगा। तो m का मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, आपको ये पता है m का फार्मूला, जब y2 पॉइंट होता था ना, लिखते थे y2 - y1। अब यहाँ पर तो y2 है नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा, y - y1 ओवर x - x1, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि जो tan थीटा होता है ना, वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। वैसे ये चैप्टर नंबर इसमें है 6 में है, वो अगर पढ़ लिया तो वहाँ पर आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि sin थीटा ओवर cos थीटा कैसे आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अभी चलो ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन की, आपको समझ आ जाएगी, ये प्रूफ करवा रहा हूँ सिमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। तो यहाँ ये लिख लेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा इज़ इक्वल टू y - y1 ओवर x - x1, ठीक है। अब यहाँ से ये समझना है आप लोगों ने कि cos थीटा इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तो लिख लेंगे sin थीटा ओवर y - y1 इज़ इक्वल टू cos थीटा ऊपर चला जाएगा ना ये, और cos y1 इधर नीचे आ जाएंगे साइन के, तो cos थीटा ओवर क्या आ जाएगा x - x1। तो ये जो बच्चा आपके पास है ना, इसे कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यही तो आपके पास हमने फाइंड करनी है, सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। मतलब x एक्सेस पर cos थीटा होता है, cos है, y एक्सेस पर sin थीटा होता है। क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास x1 और y1 गिवन है, वो आपके पास हैं -4 और 2 हैं, एंड tan थीटा भी आपके पास गिवन है 3/4 है। ओके, तो आप लोगों को ना यहाँ देखो, ना तो हमारे पास साइन थीटा है, ना तो हमारे पास कोस थीटा है। तो इसके लिए ना मैं आपको ग्राफ बनाऊँगा बच्चे। आप लोगों ने ना ये कुछ फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास tan थीटा होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और बेस कितना है, 4 है। तो मैं ये हाइपोटेनियस यहाँ से ये फाइंड कर लूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, ये h का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये b है तो ये बेस का स्क्वायर है, बेस है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो h यहाँ से हमने हाइपोटेनियस सोल्व करना है, फाइंड करना है, तो बेस 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9, तो ये होगा 25। बोथ साइड से आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट लें, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो h आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप 5 पुट करें। ओके, अब हम क्वेश्चन क्या है, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म क्या है। सिमेट्रिक फॉर्म मैंने पढ़ाई है, वो है x - x1 ओवर cos थीटा, ये देखें, इज़ इक्वल टू y - y1 ओवर साइन थीटा। पहले ये लिख दें, ये बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसको इधर लिख दें, इसको इधर, कोई इशू नहीं है। अब x - x1 आपके पास गिवन है -4 है, तो यहाँ लिखें हम -4। अभी देखें कोस थीटा हम फाइंड करते हैं। तो देखो कोस थीटा मैं बताता हूँ क्या होता है बच्चे। एक होता है साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, वो 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, देखो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होती है, और परपेंडिकुलर के नीचे आपके पास बेस होती है। तो 3 बाई क्या लिख लेंगे, 5।
और कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो देखो आपके पास बेस क्या गिवन है 4 है और हाइपोटेन्यूस क्या गिवन है 5 है। बस कुछ भी नहीं करना। अब कोस थीटा किसके इक्वल है 4/5। तो यहाँ पर ये देखो कोस थीटा जो ये वाला कोस थीटा है ये गिवन इक्वल है 4/5 के। तो यहाँ पुट कर दें आप 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 आपके पास क्या है y1 आपके मेरे पास 2 है ये वाला। तो लिख लेंगे -2। अब साइन थीटा भी मैंने फाइंड किया है। देखो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है 3/5। तो यहाँ पुट कर देंगे 3/5। तो x माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये देखें हम यहाँ ये पुट कर देंगे तो ये लिख लेंगे x माइनस प्लस 4 नीचे क्या लिख लेंगे 4/5 ठीक है इज इक्वल टू y माइनस 2/3/5। ये इसकी क्या आ गई है सिमेट्रिक फॉर्म आ गई है। यहाँ से किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर समझ आ जाती है तो फिर वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इसका पार्ट नंबर मैं 2 करवाता हूँ आपको। बहुत इजी है पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 में आपके पास x1 और y1 गिवन है। पार्ट 2 में x1 और y1 दोनों गिवन हैं। वो आपके पास हैं 6 और -6 हैं एंड थीटा गिवन है वो क्या है 30 डिग्री है। सबसे पहले मैं लिखूँगा सिमेट्रिक इक्वेशन। सिमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है या सिमेट्रिक इसको फॉर्म भी आप कहते हैं, इक्वेशन नहीं फॉर्म ही कहें। सिमेट्रिक फॉर्म वो होती है आपके पास x माइनस x1 ओवर कोस थीटा y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। देखो x1 आपके पास गिवन है 6 तो x माइनस 6 ओवर कोस थीटा। थीटा क्या गिवन है 30 डिग्री है तो यहाँ पुट करें 30 डिग्री। y माइनस y1 क्या है -6 है और साइन 30 डिग्री क्या होगा x माइनस 6 ओवर कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस प्लस y प्लस 6 ओवर साइन 30। बाकी आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कोस 30 किसके इक्वल होता है साइन 30 किसके इक्वल होता है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, मतलब इतना ही आंसर काफ़ी है। कोस 30 है ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और फिर हम 8.3 करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन की अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको समझ आ रही है तो लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को समझ आ रही है, ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू।